पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का जो थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा 28 नवंबर को दोपहर को 1 बजे। वेन्यू की बात करूं, ये मैच खेला कहाँ जाएगा। ये मैच सेम ग्राउंड पे खेला जा रहा है, क्यूस स्पोर्ट्स क्लब बुलाबायो में मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे जितने ओवरऑल मैच हुए हैं, बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि जब सेकंड ओडीआई मैच खेला था बॉल फर्स्ट वाले जीते थे, और जो पहला हुआ था तो बारिश की वजह से बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मैच हुआ है यहाँ पे बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। स्पिनर का बॉल वाला थोड़ा ज़्यादा है, फास्टर का थोड़ा हल्का कम है। बस यही है पिच रिपोर्ट। और फर्स्ट इनिंग का इतना ही है, अगर नहीं बना पा रहे तो अलग चीज़ है, लेकिन यही है सेकंड इनिंग का 235 से आराम से चेज कर लेते हैं जो बॉल फर्स्ट करते हैं। अब ये 2 मैच का है, पहला और दूसरा। पहले में जिम्बाब्वे ने बाजी मारी थी, दूसरे में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे मारी, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े विकेट से जीता है। 10 विकेट से पाकिस्तान को कोई विकेट नहीं गिरा था। उसके बाद जिम्बाब्वे 80 रन से जीती है। अब 2 ओडीआई मैच तो हो गया, दोनों एक एक मैच जीत के आ रही हैं। अब तीसरा मैच होगा, जो जीतेगा वही ओडीआई की सीरीज जीतेगा। तो सारा आंकड़ों के साथ दिखाऊंगा, जितने मैंने प्लेयर के बारे में बोला था हर प्लेयर आपको वही मिले थे। जो सेकेंड ओडीआई में बोला था, जो फर्स्ट ओडीआई में बोला था, सब चीज़ वही मिले थे। मैंने इमरान अहमद को बारे में बोला था, जो पाकिस्तान की तरफ से हैं, उनको बोला था अगर इनको मौका मिलेगा तो उनको जरूर लेके चलना है। ग्रैंड लीग पिक है, एक में कैप्टन भी कर सकते हो। 4 विकेट ले गए थे, कैप्टन के भी पॉइंट थे, मैंने आपको वाइस दिया था, क्योंकि 1-2 टीम में इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जाता। जब आप 4 से 5 टीमें लगाते हो तो उसमें आप जाके इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। अब पाकिस्तान का जो ओडीआई का स्कोर है, पाकिस्तान की तरफ से सेम आयु की बात करूं तो ये आपको मैंने बोला था 1 विकेट, लास्ट मैच में 113 रन। सेम वही चीज़ हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है, जब ये आपको पाई मारा हूँ 12-82-83, और ये जिम्बाब्वे के साथ हुआ था 11 1 विकेट, उसके बाद 113 रन। ये पहले में फ्लॉप गए थे, दूसरे में रन मारे। और उसके बाद सीधा इनकी बात करूँ अब्दुल्ला शफीक का देखो रिकॉर्ड वही है सेम। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब 1 रन बनाए थे, उसके बाद दूसरे में रन मारे। सेम यही जिम्बाब्वे के साथ हुआ है, 1 रन 32, मतलब ये नॉट आउट गए थे दोनों, और ये आराम से खेल रहे थे। और उसके बाद साइम आयुब थोड़ा तेज़ी से खेल रहे थे। दोनों ने नॉट आउट गए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये दोनों आपको पहले ही बोला था कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक कर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे। फिर उसके बाद कामरान गुलाम की बात करूँ तो ये भी स्पिनर हैं। इनको कब मौका मिलेगा वो भी बताऊंगा, बॉलिंग इनको कब मिलेगी वो भी बताऊंगा कब मिलेगी। जब बड़े प्लेयर नहीं विकेट ले जाएंगे तब इनको आजमाया जाएगा, तब उस पे आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के। तब इनको कामरान गुलाम को कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो ये चीज़ समझ के चलना, जब बड़े प्लेयर को नहीं मिलेगा वो भी आगे एक चीज़ बताऊँगा। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान 19 रन, क्योंकि उससे पहले जिता दिए थे, मोहम्मद रिजवान का नंबर ही नहीं आया। आग सलमान क्या ज़बरदस्त यहाँ विकेट ले जा रहे हैं, 3 विकेट, उसके बाद 3 विकेट। 2 मैच का क्या रिकॉर्ड है, ज़बरदस्त। अगर आग सलमान को विकेट नहीं मिलेगी तब समझ लेना कामरान गुलाम का नंबर आएगा विकेटों में। तो ये चीज़ें हैं ग्रैंड लीग में। एक आदमी अगर आपके पास ज़्यादा थोड़ा टीम लगा रहे हो तो एक में अगर इनको कैप्टन करना होगा तो करके छोड़ देना। ये ग्रैंड लीग में कुछ न कुछ, ग्रैंड लीग का क्या एक फार्मूला है, अगर आप सब आग सलमान पे जाएंगे, सईम आयुब पे जाएंगे, उसके बाद मोहम्मद रिजवान पे जाएंगे, सब कैप्टन वाइस कैप्टन रखते हैं, लेकिन इनकी परसेंटेज कम है। अगर बड़े प्लेयर को जितनी विकेट नहीं मिलेगी तो इनको जरूर आजमाया जाएगा, कामरान गुलाम को। तो पता लगा इनको आजमाया गया, इनको हल्का बॉलर समझ के मारने गए, यही धड़ाधड़ विकेट निकाल दी 3-4। तो फिर ये ग्रैंड लीग का फैक्ट होता है। तो जिसने सी लगा के छोड़ा होगा ना टीम की मेरी डूब जाएगी कोई बात नहीं, तो वो आगे सीधा फिर लेके जाता है करोड़। थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है ग्रैंड लीग। फिर उसके बाद इरफान खान की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम में कुछ ज़्यादा नहीं है। अमर जमाल की बात कहूँ तो ओपनिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, लेकिन इनको विकेटें, वहाँ फास्टर को कुछ विकेटें मिल नहीं रही हैं। फास्टर का कुछ ज़्यादा बॉल बाला नहीं है, लेकिन ये ओपनर बॉलर है, पहले बॉलिंग यही करने आते हैं, पहला गेंद यही डालते हैं, उसके बाद फिर आते हैं हरीश रऊफ। यही दोनों पहला ये बॉलिंग करेंगे, दूसरा फिर ओवर लेके आते हैं हरीश रऊफ। तो ये समझ के चलना है, अगर जिस दिन इनका दोनों का दिन होगा तो यही दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन निकलेंगे। लेकिन इनकी परसेंटेज बहुत डाउन हुई है। क्यों डाउन हुई है? क्योंकि यहाँ पे फास्टर का कुछ है ही नहीं, 2 मैच का रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ नहीं है, केवल स्पिनर का बॉल बाला है। तो उस वेब पे आप नहीं रखो ही मत। अगर रखना है तो सीधा इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन करके छोड़ देना, हरीश रऊफ को, अमर जमाल को। मोहम्मद हसनैन को पहले मैच में खिलाया गया था, दूसरे में इनको रेस्ट पे बैठाया गया था। उसके बाद
फैसल अकरम की बात करूँ तो ये इनका रिकॉर्ड है 3 विकेट 1 विकेट, बेहतरीन है। अबरार अहमद की बात करूँ, राइट आर्म लेग ब्रेकर है, इनको दूसरे मैच में खिलाए गए थे, 4 विकेट ले गए थे। तो यहाँ पे इस ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा स्पिनर का बोलबाला है, तो स्पिनर को थोड़ा सा पिक करना, फास्टर को एक में रखना, तो कैप्टन लेके जाना फास्टर को। और जिम्बाब्वे का जो ओडीआई का स्कोर है, जिम्बाब्वे की तरफ से बैट्समैन कोई चल नहीं रहा है। अब गब्बी की बात करूं तो 15 रन 5 रन। उसके बाद फिर आते हैं मरमनी, विकेट कीपिंग मिलेंगे 29, उसके बाद 4 रन। उसके बाद फिर आते हैं डेरन मार्स, पहले में 8, दूसरे में 33। थोड़ा सा दूसरे में सोचे थे रन बनाने के लिए, लेकिन बना तो रहे थे, लेकिन तेज़ी खेलने के चक्कर में आउट हो गए। फिर उसके बाद आते हैं क्रिक एरविन जिम्बाब्वे के कैप्टन हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, न बॉलिंग करने आते हैं न बैटिंग से कुछ कर पा रहे हैं। 6 रन 18 रन। सीन विलियम्स की बात करूं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बॉलिंग प्लस बैटिंग ये रिकॉर्ड है इनका। 23 रन 2 विकेट 31 रन, क्योंकि इन्होंने विकेट गिरा ही नहीं पाया था पाकिस्तान का दूसरे ओडीआई में। सिकंदर रजा चली नहीं, हिटिंग करने आए, हिटिंग के चक्कर में आउट हो गए। 17 रन 39 रन 2 विकेट, न इनको विकेट मिला न रन बांध पाए। फिर उसके बाद आते हैं ब्रायन बेडबर्ट, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 20 रन 14 रन। ये भी इनके भी बल्ले से रन नहीं निकल रहा है। नगावा की बात करूँ, लेफ्ट आर्म फास्ट स्पिनर हैं और फास्टर हैं, तो पहले में 48 रन बनाए थे ये, उसके बाद दूसरे में 0 विकेट और इनको विकेट नहीं मिला था। और दूसरे ओडीआई में 2 रन बनाए, ना इनको विकेट मिला। विकेट दोनों ओडीआई में नहीं मिला है, केवल एक जो 48 है इन्होंने पहले ओडीआई में रन मारा था। मुजबानी की बात करूँ, इनके टॉप के बॉलर हैं, 0 रन 2 विकेट 11 रन कोई विकेट नहीं। फिर उसके बाद आएंगे बेंडन माउता, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 13 रन 1 विकेट। ये ग्रैंड लीग की पिक हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा जिस हिसाब से सोच रहे हो बॉलर नहीं है, लेकिन अगर आपको लेके चलना होगा एक ग्रैंड लीग में एक जगह आजमा सकते हो। इसके अलावा मैं नहीं बोलूँगा इनको आजमाने के लिए। फिर आते हैं ट्रेवर्स गार्ड्स, राइट आर्म ये भी मीडियम फास्टर हैं, इनको बिल्कुल मत लगना कहीं भी, इनको लेके चल सकते हो एक टीम में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको इसलिए लेके चलना बेंडन माउता को। राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, हो सकता है स्पिनर हैं, आ जाए दिमाग इन पे, हिटिंग करने के लिए 1-2 विकेट निकाल दें, तो इनको अगर रखना तो ग्रैंड लीग में एक जगह आजमाना होगा तो आजमा सकते हो। इसके अलावा मैं नहीं कहूँगा कभी आजमाने के लिए। अब जिम्बाब्वे की तरफ से बेस्ट प्लेयर की बात करूँ तो कैप्टन को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉलिंग प्लस बैटिंग ये कब आ जाए कुछ पता ही नहीं है। क्रिक एरविन, उसके बाद सीन विलियमसन, सिकंदर रजा और उसके बाद ब्रायन बेडबर्ट, ये 4 प्लेयर तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद पाँचवा जो हैं, पाँचवें में आते हैं नगावा, उसके बाद छठे में आएंगे मुजबानी। अब इन दोनों में से एक को आपको अगर पांचवा प्लेयर कोई मुजबानी को बनाना होगा मुजबानी बना सकते हो, या नगावा को बनाना नगावा को कर सकते हो। अब इन दोनों में से किसी को नहीं बनाना है तो सबसे बेस्ट जो मैंने आपको बोला हूँ इनको लेके चल सकते हो, ब्रेंडन माउता को, राइट आर्म लेग ब्रेकर, ये ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। 4 या 5वां इनको बना सकते हो। आपको ग्रैंड लीग में अगर रखना होगा तो 5वां प्लेयर ये सिलेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कुछ खास। 2 मैच खेल चुके हैं, 2 मैच में किसी का रिकॉर्ड बेस्ट नहीं है। जिनके बारे में बोल रहा हूँ ये सबसे बेस्ट प्लेयर है, तो इन्हीं को आप लेके चल सकते हो। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की जो ये टीम है डेमो टीम है, आपको बताने के लिए दिया हूँ ये टीम। सबसे पहले मैं जिम्बाब्वे की बात करूँ, जिम्बाब्वे के जो प्लेयर हैं क्रिक एरविन टीम के कैप्टन हैं। उसके बाद फिर आते हैं, उसके बाद बात करूँ ब्रायन बेडबर्ट, ये भी स्पिनर हैं, बैट्समैन हैं। उसके बाद सीन विलियमसन, सिकंदर रजा हैं, उसके बाद मुजबानी है। 5 प्लेयर लेके चल रहा हूँ जिम्बाब्वे के। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रिजवान, सईम आयूब, उसके बाद आते हैं अब्दुल्ला शफीक, ये 3 हो गए। उसके बाद फिर आएंगे आग सलमान, फिर उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद आएंगे अमीर जमाल, उसके बाद फिर आएंगे हरीश रऊफ, आएंगे पाकिस्तान की तरफ से। अब ये पाकिस्तान के जो 2 प्लेयर हैं मैं इनको क्यों लिया हूँ, अगर पाकिस्तान सपोज मानो बॉल फर्स्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे फास्टर के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने एक टीम में सीधा इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया हूँ। क्योंकि ये पहला बॉलिंग करते हैं, दूसरा ओवर लेके आते हैं शुरुआत में। अगर इन्होंने शुरुआत में विकेटें लेना शुरू कर दिया तो समझ लो अगर 3-3 विकेटें ये ले गए और लास्ट में फिर इनसे बॉलिंग कराया जाएगा तो उस दिन यही दोनों सबसे ज़्यादा विकेटें ले जाएंगे और ये अपनी टीम की तरफ से थोड़ा थोड़ा रन बनाएंगे। फिर पाकिस्तान की तरफ से ये सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे और उसके बाद एक आध विकेट सलमान निकालेंगे। तो उसलिए मैं इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन किया हूँ। नहीं तो अभी तक यहाँ जो रिकॉर्ड है, अभी स्पिनर का रिकॉर्ड है, मैं वो भी आपको टीम दिखाऊंगा दूसरी वाली।
लेकिन एक टीम में अगर पाकिस्तान बॉल फर्स्ट करती है तो ये ज़रूर लेके चलना, आजमाना ज़रूरी है। ये आपके ग्रैंड लीग पिक हैं, बेस्ट पिक हैं, क्योंकि इन पे इनकी सिलेक्शन बहुत कम हो गई है और कैप्टन वाइस कैप्टन के कम हो गया है। तो ये क्रिकेट है, हो सकता है उस दिन पिच फास्टरों को सपोर्ट करें। तो ये दोनों आपके लिए बेस्ट पिक निकल के आएंगे, इसलिए मैं आपको अब बता रहा हूँ, क्लियर है कि ग्रैंड लीग में जरूर आजमाना, हेड टू हेड में नहीं, ग्रैंड लीग में जरूर आजमा लेना। अब जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की जो दूसरी टीम है, ये डेमो टीम है, आपको बताने के लिए अभी तक का जो रिकॉर्ड है 2 मैचों का, 2 मैचों में स्पिनर का बॉल वाला बेस्ट है। तो स्पिनर के हिसाब से सईम आयूब को रखा हूँ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक रहेंगे, उसके बाद मोहम्मद रिजवान की सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहेगी विकेट कीपिंग से, फिर उसके बाद यहाँ पे कामरान गुलाम रखा हूँ, क्योंकि अगर इन दोनों में से कुछ रन बना के आउट कोई होता है तो ये आ जाएंगे खेलने के लिए। तो इनको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये इन दोनों के बाद ये आते हैं, फिर उसके बाद रिजवान आते हैं। कभी कभी क्या करेंगे, रिजवान खुद आ जाएंगे, इनको लेट करेंगे, हो सकता है रिजवान ना आए इनको, तो उस वे पे मैंने इनको लेके चला हूँ। फिराक सलमान है आपके, उसके बाद अबरार अहमद है, अबरार अहमद के बाद फैसल अकरम है। अब ये मैं कितने स्पिनर लेके चल रहा हूँ, 1 2 3 और 4, ये 4 स्पिनर लेके चल रहा हूँ, किसी फास्टर को नहीं रखा हूँ। उसके बाद ये बैट्समैन है, ये बैट्समैन है, ये बैट्समैन है, 4 स्पिनर 3 बैट्समैन लेके चल रहा हूँ। और उसके बाद जिम्बाब्वे की तरफ से क्रिक एरबिन होंगे, ब्रायन ब्रैडवेट हो जाएंगे, सेन विलियम्स हो जाएंगे, सिकंदर राजा, ये 4 बैट्समैन लेके चल रहा हूँ, जो चारों स्पिनर हैं, ये चारों स्पिनर हैं, कोई फास्टर नहीं है। तो इसी और सबसे टॉप की पिक रहेंगे अपनी जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से, क्योंकि बॉलिंग करेंगे, एक आध विकेट अगर निकाल दिए, एक एक चारों करने आए, एक एक विकेट निकाल दिए और थोड़ा थोड़ा रन मार दिए, तो सबसे बेस्ट पिक निकल के आएंगे। और कैप्टन किया हूँ इनको, वाइस किया हूँ इनको, क्योंकि ये भी स्पिन करते हैं और उसके बाद ये भी स्पिन करते हैं। तो आपके ग्रैंड लीग पिक में भी आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, हेड टू हेड में कर सकते हो। हेड टू हेड में सबसे ज़्यादा जो रहेंगे सिकंदर अजहर रहेंगे, उसके बाद सलमान रहेंगे, सीन विलियम्स रहेंगे, ये ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद ये सईम आयूब भी रहेंगे। लेकिन आप एक टीम में ये भी कर सकते हो, हेड टू हेड में इनको भी दोनों को लेके चल सकते हो। नहीं तो सबसे जो आपकी बेस्ट पिक निकल हेड टू हेड की है, जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, ये सिकंदर अजहर सईम आयूब, ये आपके हेड टू हेड के सबसे बेस्ट पिक रहेगी। क्योंकि आग सलमान को अगर विकेट नहीं मिली तीसरे मैच में तो आपका फ्लॉप चला जाएगा, लेकिन इनकी बैटिंग लेट आती है, तो ये ओपनिंग करते हैं, उसके बाद ये भी जब इच्छा होगी तब आ जाएंगे और पूरा 10 ओवर करेंगे। तो हेड टू हेड के सबसे बेस्ट पिक यही रहेंगे दोनों, कैप्टन वाइस कैप्टन। ग्रैंड लीग में भी आजमा सकते हो एक आदमी अगर करना होगा, नहीं तो एक में अगर करना होगा इन दोनों कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों पूरा ओवर डालते हैं, तो दोनों स्पिनर हैं, तो ये आप काम कर सकते हो। लेकिन ये दोनों टक्कर का मैच होगा, तो समझ के चलना थोड़ा। जो मैंने पहली वीडियो बताई थी, ये दूसरी टीम है, तो उस बेस पे चलना। और टॉस टाइम पे क्या रहेगी क्या नहीं, आपको सारी पिच रिपोर्ट जो है टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।